सभी को नमस्कार। आज आप साईं बाबा जी के दर्शन करेंगे। साईं बाबा जी का मंदिर रायपुर के कटोरा तालाब के पास में ही स्थित है। मंदिर के बाजू में ही शंकर जी की छोटी सी पिंड है और हनुमान जी की एक मूर्ति है। चूँकि शाम का समय था तो गुरुवार के दिन वहाँ खिचड़ी पक रही थी जो प्रसाद के रूप में साईं बाबा को चढ़ाई जाएगी। उसके बाद साईं बाबा के भक्तों को वितरित की जाएगी। साईं बाबा को खिचड़ी बहुत पसंद है और एक तपस्वी होने की वजह से उनका भोजन भी सात्विक रहा है। ऐसे में हर गुरुवार के दिन साईं बाबा को खिचड़ी भेंट करना शुभ होता है और सनातन धर्म में सभी देवता जो हैं उनको नारियल का भेंट दी जाती है चढ़ावा के रूप में। साईं बाबा के जो विचार हैं उसे मैं बताना चाहूँगी और ये विचार बहुत पुराने हैं तो कई लोगों को उस बात पर विरोध भी हो सकता है। तो ये उनके विचार हैं। साईं बाबा के अनुसार आज हमें जिस चीज़ की रक्षा और सुरक्षा करनी है वह सत्य और धार्मिकता है, न कि राष्ट्र। जब सत्य और धार्मिकता की रक्षा की जाएगी तो वे राष्ट्र की रक्षा करेंगे। इसलिए हर घर में धार्मिकता को बढ़ावा देना चाहिए। एक घर कोई नहीं है, यह तुच्छ स्थान है, यह धर्म का निवास है जो देश की रक्षा करता है। पैसे पर ध्यान केंद्रित करने के साथ गृहिणियाँ जो परंपरागत रूप से घर को अभयारण्य रखती थी अब कमाने और सीखने के लिए बाहर जा रही है। उच्च वेतन के लिए विदेश में काम करने की चाहत ने कई लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। लेकिन पुट्टूपंथी साईं एक अलग तरीका प्रस्तावित करते हैं। वे कहते हैं कि घर वह प्रकाश स्तंभ है जो दुनिया को रोशन करता है और इसे बनाए रखता है। महिलाओं को यह महसूस करना चाहिए कि उनकी शिक्षा या स्थिति की परवाह किए बिना उनका सबसे बड़ा दायित्व घर की रक्षा करना है। जहाँ भी महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहाँ समृद्धि और खुशी आती है। महिलाओं का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए या अनादर से व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिस घर में एक महिला आंसू बहाती है वह सभी समृद्धि से वंचित हो जाएगा। इसलिए सत्य के गुरु प्रिय साईं के अनुसार यह महिलाएं हैं जिन्होंने अपने खिलाफ आने वाली स्थिति को बदलने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें खुद को ठीक करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आजकल महिलाएं बड़ी संख्या में आधुनिक शिक्षा ले रही हैं। वे कार्यालयों, स्कूल और कारखानों में सेवा कर रही है। वे अन्य क्षेत्रों में भी प्राधिकारी पद पर आसीन हो रही है, लेकिन उनमें से अधिकांश सेवा के आदर्शों के बजाय व्यक्तिगत प्रशंसा के आग्रह से प्रेरित होती है। यानी कि वो अपनी व्यक्तिगत प्रशंसा के लिए अपना काम करती है। लेकिन जब महिलाएं नौकरी के पीछे भागती हैं तो परिवार को कौन चलाएगा? यदि पिता और माता दोनों पैसा कमाने के लिए कार्यालय में चले जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? किताबें उंडेलने से रसोई कैसे चलेगी? अधिक पैसा कमाया जा सकता है लेकिन इससे केवल अधिक चिंता ही होती है, अधिक अशांति और अधिक हानि। जो महिलाएं नौकरी करती हैं उन्हें लग रहा है कि उनके पास नाम मात्र की भी खुशी नहीं है। शिक्षित महिला को अपने बच्चों को स्वस्थ और अनुशासित युवा बनाने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करना चाहिए जो उनके देश, उनकी संस्कृति और उनके समुदाय के लिए उपयोगी हो सकते हैं। पैसा कमाना ही शिक्षा का अंत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके किसी भी तरह से पैसा कमाने का लालच ही उन बुराइयों को जन्म देता है जो आज हमें समाज में दिखती है। पैसा अभिमान को जन्म देता है, अभिमान नफरत को बढ़ावा देता है। इसलिए साईं महिलाओं को अपनी जो पहचान है उसको भीतर से जांच करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह एक योजना है कि एक महिला का शरीर बढ़ता है, तब भगवान ने दी गई योजना है, देवी योजना कह सकते हैं। एक महिला का शरीर बढ़ता है जब वो गर्भवती होती है तब, और वो घर बनता है और एक बच्चे को खिलाता है। अम्मा की बाहों में लिपट बच्चा उन कंपनों को ग्रहण करता है, उनकी बाहों में कंपन महसूस करता है। माँ साईं सिखाते हैं कि जो महिला खुद से प्यार करती है और उसका सम्मान करती है खुद से, वह दूसरों से भी प्यार करेगी और उनका सम्मान करेगी। इसलिए सबसे पहले अपना सम्मान करना सीखे।
अब मैं बात करूंगी महिलाएं खुद को कैसे खुश रखें। महिलाएं अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों की खुशियों का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन जब अपनी खुशी की बात आती है तो उसे नज़रअंदाज कर देती है। खुद के लिए यही रवैया उन्हें खुशियों से दूर कर देता है, जबकि खुद को खुश रखना सबसे ज़रूरी होता है। हमको अपने आप को खुश कैसे रखना है? बिना किसी बड़ी वजह के भी क्या आप उदास रहती हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है? आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं और अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रही है? अगर आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं तो इन्हें जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अपने लिए खुशी की तलाश करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहती हैं कि आपका परिवार खुश रहे तो सबसे ज़रूरी है कि पहले आप खुश रहें। इसके लिए कुछ बातों को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देना शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहला है, अपनी पसंद का एक काम ज़रूर करें। कहा जाता है कि इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी उसके पसंद का काम करने से मिलती है। खुश रहने के लिए आप रोज़ अपनी पसंद का एक काम ज़रूर करें। जैसे अगर खाना बनाना पसंद है तो एक डिश बनाए, पढ़ना पसंद है तो अच्छी किताब पढ़े, घूमना पसंद है तो लॉन्ग ड्राइव पर जाए, नेचर लवर है ना तो किसी प्राकृतिक जगह पर घूमने जाए, पार्क में जाए या घर में पेड़ पौधों की देखभाल करे। ऐसा कुछ काम करे जिससे कि आपको अच्छा महसूस हो रहे। इच्छाओं को ना मारे। अक्सर देखने में आता है कि महिलाएं परिवार रिश्तों को निभाने के लिए कई बार अपनी इच्छाओं को दबा देती है, लेकिन खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि अपनी इच्छाओं को न मारे, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें। जब आपकी ख्वाहिशें पूरी होती है तो आप अपने जो है उनकी खुशी ख्वाहिशों का ध्यान रख पाएगी। इससे आपको खुशी मिलेगी। जो भी स्थिति है उसे स्वीकार करना सीखें। अक्सर महिलाओं की झुंझलाहट का कारण उनके द्वारा अपने हालातों को स्वीकार न कर पाना होता है। महिलाएं जिन परिस्थितियों का सामना करती है अक्सर उन्हें कोसती रहती है। खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हालत को स्वीकार करें। जिस भी स्थिति में हैं उसे लेकर मन में कोई शिकायत ना रखें। इसके लिए नेगेटिव लोगों से दूर रहें और पॉजिटिव सोच को अपनाएं। यह सोचें कि कल से बेहतर आज आपकी ज़िंदगी है तो कल और बेहतर होगी। पॉजिटिव सोच आपको खुशी देगी। खुद की आलोचना नहीं करना है। कई बार यह देखने में आता है कि कुछ महिलाएं खुद की अपनी आलोचना करती है। उन्हें लगता है कि फला काम उनसे नहीं हो पाएगा या यह काम उनसे अच्छा नहीं हो पाया। लेखक डायल डीना शर्ट्स ने अपनी एक किताब में लिखा है कि महिलाएं अक्सर खुद की आलोचना करती है। उन्हें लगता है कि वह यह काम अच्छे से नहीं कर सकती। इससे उनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। अपने इस बिहेवियर को सुधारें और ख़ुद पर भरोसा कायम रखें। आप खुद को तभी प्यार दे सकती है जब आप अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ़ कर देती है और भविष्य में अच्छा करने का सोचती है। महिलाओं को हमेशा ना कहना भी आना चाहिए, तो ना कहना भी सीखे। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि किसी को ना कहना। किसी काम के लिए मना नहीं करने की आदत के कारण अक्सर महिलाएं ऐसे काम भी कर देती है जिन्हें वह करना नहीं चाहती। इसलिए ना कहना बहुत ज़रूरी है। आपका कोई पड़ोसी या परिजन या दोस्त आपसे अपने साथ कहीं चलने को कहता है, लेकिन आपका मन घर पर रहकर अपनी पसंद की किताब पढ़ने का है या कोई मूवी देखने का है या कुछ अन्य काम करने का है, तो आप उसे मना कर दें या बाद में जाने को कहें। ऐसा करने से आप अपने मन की खुशी ढूंढ लेगी, क्योंकि आपको किताब पढ़ने का मन था। ऐसे ही कई और बातों के लिए ज़रूर कहे ना कहे जिन्हें करने का आपका मन नहीं है। इसके अलावा आप अपनी बहनों से, अपने माता पिता से, अपने परिवार के लोगों से जिनसे बात करने से आपको खुशी मिलती है, उनसे बात ज़रूर करें। अपनी बचपन की सहेलियों से बात करें,